अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। आज फ्राइडे और आप लोगों को पता है कि संडे को मेरी Q&A की वीडियो आती है। सैटरडे को द टेक शो के आने के चांसेस काफी ज़्यादा कम होते हैं। तो अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इससे पहले आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन थे ना पिछले वाली वीडियोज़ के अंदर आप लोगों ने पूछे थे, सारे इंक्लूड करने की मैं कोशिश करूँगा, मैक्सिमम क्वेश्चन को इंक्लूड करूँगा। तो अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। पहली अपडेट है रियलमी के बारे में। तो फाइनली रियलमी ने रियलमी 9 Pro Plus को पाकिस्तान के अंदर टीज करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। लेट्स सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि भाई प्राइस कितनी आती है, क्योंकि रियलमी जो है ना आजकल फिर ऊपर नीचे हो रहा है। मेड इन पाकिस्तान फोन्स इनके आ रहे हैं लेकिन फिर भी कोई किसी किस्म की समझ नहीं आ रही। अगर हम लोग रियलमी 9i के ऊपर देख लेते हैं तो उस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर जो Xiaomi था ना उससे ऊपर ही था। रियलमी 9 Pro Plus कहाँ पर स्टैंड करता है, और आपको पता है कि सैमसंग गैलेक्सी A53 भी आने वाला है, तो चीज़ें काफ़ी कंफ्यूज होंगी। वीवो का फ़ोन भी वहाँ पर मौजूद है, तो 50 से ऊपर ही जाने वाला है, अराउंड 60 कहीं पर आएगा। तो लेट्स सी कि चीज़ें कहाँ पर स्टैंड आउट करती हैं। आप लोग इस फोन का वेट करें या फिर नहीं करें, नीचे कमेंट लाजमी तौर पर कीजिएगा। जो नेक्स्ट अपडेट है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो भाई सऊदी अरबिया के अंदर लोगों ने क्या किया है कि आपको पता है कि कंपनीज एक दूसरे के जो आइडियाज़ होते हैं उनको कॉपी करती हैं। कुछ पेटेंट्स होते हैं उनको कॉपी कर लिया जाता है। जिस तरह हम लोग देखते हैं कि चाइनीज़ कंपनीज एक प्रोडक्ट का डिज़ाइन दूसरी कंपनी थोड़ा बहुत उसको इधर उधर करके कॉपी कर रही होती हैं। तो सऊदी अरबिया के अंदर उन लोगों ने ये चीज़ कही है कि भाई अगर आप लोग इस किस्म का कोई काम करते हो, किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कॉपी करते हो, तो ये चीज़ हराम होगी। लाइक उन्होंने हराम इसको करार दे दिया हुआ है। वैसे इसके आई डोंट थिंक के खिलाफ कोई कानून वहाँ पर है या फिर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी उन लोगों ने इस चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट किया है। तो आप लोग भी समझ लो कि भाई कॉपी शॉपी करना भी हराम ही होता है। नेक्स्ट अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि है मेटा के बारे में। मेटा का तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, फेसबुक का जो पूरा ग्रुप है, अब इन लोगों ने जो मेटावर्स इंट्रोड्यूस करवाई है उसके अंदर आपको पता है कि चीज़ें बाय भी करेंगे, आप सेल भी करेंगे, तो करेंसी तो कोई ना कोई चाहिए। तो ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि फेसबुक वाले अपनी करेंसी के ऊपर काम करें जिसका नाम है ज़कबर्ग, मतलब करेंसी को कहते हैं ज़करबर्ग से। तो इस किस्म की कोई करेंसी होगी जो कि बेसिकली ब्लॉकचेन के ऊपर होगी, सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी होगी। कोई इनका अपना कोइन होगा जो कि आप लोग यूज़ कर पाओगे अक्रॉस पूरा प्लेटफॉर्म जो इनका मेटा या फिर मेटावर्स वगैरह के अंदर। लेट्स सी कि किस तरह परफॉर्म करती है। और मुझे किसी किस्म का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है भाई मैं अपनी करेंसी वहाँ पर लेके जाऊँगा, लेकिन ये लोग इस चीज़ के ऊपर काम डेफिनेटली कर ही रहे हैं। जो नेक्स्ट अपडेट है वो भी इसी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, जो कि क्रिप्टो करेंसी से ही कनेक्टेड है, जो कि आ रही है क्रीम के बारे में। तो ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि यूएई के अंदर भाई क्रीम के ऊपर अब आप लोग क्रिप्टो करेंसी को देखकर भी ट्रैवल वगैरह कर सकोगे। अब इसके ऊपर देखकर मेरे माइंड के अंदर जो चीज़ है वो पाकिस्तान की क्रीम ही आई थी। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करने की कोशिश करो तो भाई आपकी राइड ही कैंसिल कर देते हैं। मेरे साथ काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपने क्रीम या फिर इवन कि ऊबर की राइड बुक करवाई, आगे से पूछता भाई पेमेंट कैश है या फिर कार्ड है, तो बंदा आगे से कहे भाई कार्ड है, तो वो कहते हैं मैं नहीं आ रहा, आप कैंसिल कर दो। एक दफ़ा तो काफ़ी वियर्ड सीन हुआ था कि एक ऑटो वाले को किया, पता नहीं क्रीम थी ऊबर क्रीम, आई थिंक ऊबर थी, तो वो मुझसे कहता कि कार्ड है या क्या पेमेंट कैसे करनी। मैंने कहा कार्ड से करनी, कहता कि आप कैंसिल कर दो। अच्छा, वो वहाँ से हिला ही नहीं है और वो वेट करता रहा, उसने भी नहीं कैंसिल की क्योंकि मैंने जाना था, वो तो फ्री वेला बैठा हुआ था। उसने वेट किया कि मैं कैंसिल करूँ, तो फिर मुझे कैंसिल करनी पड़ी और मुझे 42 रुपये पता नहीं 40 पड़ गए हुए थे। तो ये वाला सीन चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इन लोगों को समझ आएगी, लेकिन ग्लोबल मार्केट डेफिनेटली अपने टाइम के साथ चल रही है, उन लोगों ने अपनी स्पीड के साथ ही चलना है। तो लेट्स सी कि पाकिस्तान के अंदर ये जो क्रेडिट कार्ड वाला मसला है ये कब हल होता है। अगली अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि डार्क वेब के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली जर्मनी और यूएस वालों ने डार्क वेब का काफ़ी एक बड़ा नेटवर्क जो मार्केट प्लेस है उसको सीज कर दिया हुआ है। अब बेसिकली हाइड्रा के नाम से एक मार्केट प्लेस थी जहाँ पर 80% जो डार्क वेब की जितनी भी क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन वगैरह होती थी, नेटवर्क था, उसको उन लोगों ने बंद किया। आई डोंट नो कि क्या इसकी डिटेल थी, लेकिन भाई इस न्यूज़ को मैंने इसलिए कवर किया क्योंकि मैं बताना चाह रहा था कि एक दफ़ा मैंने डार्क वेब को ओपन कर लिया, भाई जो मैंने वहाँ पे चीज़ें देखी ना वो लाइव मुझे लगा कि गलती कर ली हुई है। क्योंकि आपको पता है कि जब आप डार्क वेब पे जाओगे तो आपने कोई सीधी गूगल वाली चीज़ें तो वहाँ पर सर्च करनी नहीं है, लेकिन भाई मैंने फिर जो चीज़ें देखी मैंने तो फिर तौबा कर ली कि भाई आपका भाई अब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, क्योंकि भाई काफ़ी ऑफ सीन था। आप लोगों ने अगर कभी यूज़ किया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो कोड वर्ड्स के अंदर, लेकिन भाई मेरा तो दिमाग ही हिल गया, तो मैंने कहा भाई अब तो मैं ओपन नहीं करता। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आ रही है पाकिस्तान के अंदर। आप लोगों को पता है कि भाई आजकल काफ़ी मार्केटिंग चल रही होती है। अब ये वाला जो
एक काम किया, ये पीटीए ने किया, उन लोगों ने लाहौर के अंदर स्पेसिफिकली जितनी भी इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह बन रही थी उनकी जो मार्केटिंग होती थी एसएमएस वगैरह के ऊपर, उसको ब्लॉक कर दिया हुआ है। और अपेरेंटली 254 के करीब उन लोगों ने लिस्ट दिया कि भाई इनकी जो मार्केटिंग वो नहीं हो सकती। इस केस की पता नहीं क्या सीन है, क्या इसकी डिटेल है, लेकिन उन लोगों ने ये स्टेप लिया है। लेकिन भाई मुझे समझ नहीं आती ये, अब पहले मैसेज आते थे ना आपको मार्केटिंग वगैरह के, अब कॉल्स आती हैं, बंदा सोया होता है और भाई कॉल्स आ रही होती हैं। कल वाला दिन कोई 4-5 मुझे कॉल आई हैं, सुबह 9 बजे कॉल्स करना स्टार्ट कर देते हैं, आगे से पता नहीं क्या लगा देते हैं, ये वाली ऑफर ले लें, वो वाली ऑफर ले लें। आप जितने भी नंबर ब्लॉक कर लो, अजीब सा बाद में नंबर आ जाता है और आपको कॉल कर रहे होते हैं। यार ये इससे मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ, मैं तो नंबर ब्लॉक कर करके थक चुका हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इस चीज़ का मैं क्या करूँ। और आपको भी कुछ शर्म हया आनी चाहिए यार, जो मार्केटिंग वाले कर रहे होते हैं। लेकिन भाई मैं काफ़ी अनोइंग हो चुका हूँ कि ये एक तो मैसेजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, उसके अलावा अब जो कॉल्स की तादाद है ना वो भी बढ़ चुकी हुई है। भाई जो मार्केटिंग की पूरी स्ट्रेटजी है वो बदल चुकी हुई है। आपको पता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो यूजलेस है, क्यों लोगों को कॉल वगैरह करके आप तंग कर रहे होते हैं। अगर आपकी चीज़ बिकनी है ना तो भाई वो बिक जानी है। और जो मार्केटिंग के तरीके हैं ना वो बदल चुके हैं। अब आप कॉल्स करके लाइक पहले होता था ना, कोई इंटरनेट नहीं होता था, कोई कुछ नहीं होता था मार्केटिंग के लिए, यूट्यूब एड्स कुछ नहीं होती थी, तो लोगों को मैसेज आते थे, कॉल्स आती थी। अब भाई और तरीके आ चुके हैं, ये काम छोड़ दो, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। नेक्स्ट अपडेट है सैमसंग के बारे में, सैमसंग गैलेक्सी A54 के बारे में। तो कल हम लोगों ने डिज़ाइन को डिस्कस किया था, आज जो स्पेसिफिकेशन है वो भी थोड़ी बहुत इंडिकेट की जा रही हैं। वैसे स्पेसिफिकेशन के ऊपर देखकर इतनी को खास ज़्यादा लाइक डिटेल सामने नहीं आ रही, क्योंकि जो स्पेसिफिकेशन है वो वही A53 की हैं। डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, साथ में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी, 5000 mAh की बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी। तो A54 के अंदर यही स्पेसिफिकेशन इंडिकेट की जा रही हैं। A53 आ रही भाई पहले, फिर हम लोग A54 के बारे में भी बात कर लेंगे। लेकिन जो दुनिया के अंदर तरक्की ना, जो फोन हैं वो भाई आगे एक जनरेशन आगे ही चल रहे होते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं तो Redmi Note 11 की भी नेक्स्ट जनरेशन की बात कर लेते हैं। तो Redmi Note 12 सीरीज़ के बारे में काफ़ी एक बड़ी अपडेट ये आ रही है कि Xiaomi वालों ने ग्रीन लाइट दे दी कि भाई बनाओ Redmi Note 11 सीरीज़ के बाद Redmi Note 12 सीरीज़ को भी बनाना शुरू कर दो, क्योंकि अभी रिसेंटली 2 मॉडल्स लिस्टों में इन 2 मॉडल्स के ऊपर काम किया जा रहा है Redmi Note 12 सीरीज़ के। एक तो Redmi Note 12 सिंपल होगा, दूसरा Redmi Note 12 Pro होगा, हम लोग यही उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन और भी हो सकते हैं, S भी हो सकते हैं, Pro Plus भी हो सकते हैं, लेकिन 2 मॉडल्स के ऊपर काम किया जा रहा है। अभी तक के लिए दोनों के अंदर 5G के प्रोसेसर्स होंगे, ये चीज़ इंडिकेट की जा रही है। इनके दोनों के अंदर 5G मिलेगा। Dimensity 8000, 8100 और Dimensity 1300 सीरीज़ के जो प्रोसेसर्स हैं उनको यूज़ किया जाएगा। लेट्स सी कि भाई ये एक्चुअल में किन स्पेसिफिकेशंस के साथ फ़ोन आते हैं, क्या नई चीज़ों को लेके आता है Xiaomi, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो डिज़ाइन है वो किस किस्म का होता है। लेकिन भाई डेफिनेटली Redmi वाले इन फ़ोन्स के ऊपर काम करें और आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर इनको चाइना की मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। तो बस आज के लिए यही अपडेट्स थी। आज जो अपडेट्स थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।